तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग क्लास 12th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अनसॉल्व पेपर की ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं तो आप पहले उन्हें ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, नहीं तो बाद में फिर आपको हो सकता है दिक्कत हो। अगर आप वैसे आप पढ़ रहे होंगे, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। ठीक है, लेकिन और अच्छे नंबर लाने के लिए आपको अनसॉल्व पेपर करने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो रिपीट हो जाते हैं। भाई क्वेश्चन तो वही हैं। अगर आपने 3 से 4 अगर आपने अनसॉल्व पेपर लगा लिए तो फिर आपका समझ लो पेपर अच्छा होना है, क्योंकि क्वेश्चन 3 से 4 में आपको 4-5 क्वेश्चन तो एक जैसे मिल ही जाते हैं। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है, वही सब कुछ है, बस क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट होता है। और भाई अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वही फिर देते हैं पेपर में। तो अगर आपने 5 से 6 अनसॉल्व पेपर लगा लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए खैर, बातों को विराम देते हुए क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे गा वाला क्वेश्चन हमने पिछली बार कर लिया था, आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिए। आज हम घा वाला करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझ रहे, ध्यान से आपको करना है क्वेश्चन, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, मैं आपको करवा रहा हूँ सॉल्व, अच्छे से समझ के आपको करना है। आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, हम इसका मान निकालते हैं। देखो, निम्न अवरोधों के अनुसार z बराबर x प्लस 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए यदि ये हमको दिया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता ज़रूर है, ये ध्यान रखना, ज़रूर आता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, 101% आता है इस टाइप का। तो एक क्वेश्चन कर लीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, और मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा, आप टेंशन ना लीजिए। हमें दिया है, देखो क्वेश्चन है घा, हमें z बराबर दिया है x प्लस 3y तथा और भी कुछ दिया है x प्लस y 8 और 3x प्लस 5y इज़ ग्रेटर देन 15। ठीक है, और x इज़ ग्रेटर देन 0 और y इज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है। अब मैं इस क्वेश्चन को, एक तो इसमें देखो न्यूनतम मान पूछा है। क्या पूछा है? न्यूनतम मान। मैं और एक क्वेश्चन आता है अधिकतम मान का, दो ही क्वेश्चन आते हैं, और तीसरा क्वेश्चन इस चैप्टर से बनता ही नहीं है। न्यूनतम और अधिकतम दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो मैं आपको दोनों एक ही क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ कि दोनों, और सॉल्व करने का दोनों का तरीका बिल्कुल सेम है, बस लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे तो जो अवरोध दिए हैं, जो भी ये अवरोध दिए हैं, क्या दिए हैं? अवरोध। तो इनको आपको समीकरण में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लिखना क्या है? निम्न अवरोधों को समीकरणों में, ठीक है, व्यक्त करने पर तो ये आपको सबसे पहले लिखना है। अब जो देखो अवरोध क्या है, ये वाले इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी जो दी है ना, ग्रेटर देन और लेस देन, यहाँ पर लेस देन है, यहाँ पर ग्रेटर देन है, यहाँ पर भी, इनको सबको हटाना है, बराबर का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो इसलिए x प्लस वाई बराबर 8, 3x प्लस 5y बराबर 15 और x बराबर 0, y बराबर 0। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मानना है, इसको समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझते जाइए। समीकरण 1 को उठाइए, समीकरण 1 से अगर आप देखेंगे तो एक हमारे पास में क्या दी है? x प्लस वाई बराबर 8। ठीक है, अब इसमें आपको x बराबर 0 रखना है, x बराबर 0 रख दीजिए, तो 0 प्लस वाई बराबर 8, यानी y बराबर 8। तो यहाँ से देखो x का मान 0 है, y का मान a है, तो इसका मतलब है एक आपको बिंदु मिला है, उसको आप a मान लीजिए, 0,8। ठीक है, समझ में ही बात। अब इसी समीकरण में आप y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर 8, यानी x बराबर 8। तो x बराबर 8, y बराबर 0, तो इस बिंदु को मान लीजिए b, और ये हो गया 8,0। ठीक है, ये समीकरण 1 की कहानी हो गई। इसी प्रकार से तुमको समीकरण नंबर 2 उठानी है।
तो समीकरण 2 से देखिए, समीकरण 2 से 3x प्लस 5y बराबर 15, ठीक है। इसमें आप x बराबर 0 रखिए सबसे पहले। तो x बराबर 0 रखेंगे तो 3 गुणा 0 प्लस का 5y बराबर 15, यानी 5y बराबर 15, यानी y बराबर 3, ठीक है। तो ये जो पॉइंट लिखा है आप इसे c मान लीजिए। तो c बराबर हो गया तुम्हारा, x का मान 0 है, y का मान है 3, तो c हो गया 0,3। सेम टू सेम इसमें आपको y बराबर 0 रखना है। तो 3x प्लस इसमें रखेंगे तो ये 0 बराबर 15। इसका मतलब है कि 3x बराबर 15, यानी x बराबर आपके पास में आ गया 5। तो इसको आप d पॉइंट मान लीजिए 5,0, x का मान 5 और इसका मान 0। अब आपने जो पॉइंट माने हैं उनको आप दर्शाइए, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक बनाना है आपको ग्राफ, ये आपको हमेशा बनाना है। तो देखो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, ये x अक्ष हो गया, ये तुम्हारा y अक्ष हो गया, ठीक है। ये जो मूल बिंदु है ये हो गया तुम्हारा 0,0, ठीक। अब समीकरण 1 को पहले लीजिए, 1 में जो पॉइंट निकले थे देखो a बराबर 0,8, तो ये यहाँ कहीं पर होगा, मान लेते हैं a पॉइंट है तुम्हारा 0,8, और समीकरण 1 में ही b पॉइंट कौन सा है आपका 8,0, 8,0 यहाँ कहीं पर होगा b। इन दोनों को आपको मिला देना है, ठीक है। क्या करना है, इन दोनों को आपको मिला देना है, ठीक है। थोड़ी टेढ़ी लाइन होगी, कोई दिक्कत नहीं है, इस लाइन को आपको मिला देना है। क्लियर, समझ में आई। अब आपको समीकरण नंबर दूसरी उठाना है, ये वाली। इसमें सी पॉइंट देखेंगे तो सी पॉइंट यहाँ कहीं पर है, सी पॉइंट ये है 0,3, ठीक है। और डी पॉइंट है ये 5,0, 5,0, ठीक है। ये पॉइंट आपको लेना है। तो ये पॉइंट हो गया आपका ऐसा, ये यहाँ कहीं पर जाके काटेंगे, हमें नहीं पता कहाँ पर काटेंगे, ठीक है, कहीं पर तो काटेंगे। तो ये मैं मान लेता हूँ कि इस पॉइंट पे काटेंगे, ये तुम्हारा पॉइंट हो गया ई। अब आपको क्या करना है, अब आप ध्यान से समझिएगा, अब आपको इनका कटान बिंदु निकालना। और आप ये देखिए, ये बात देखिए कि जो दोनों लाइनों से घिरा एरिया है वो कौन सा है। ध्यान से, दोनों लाइनों से जो घिरा हुआ एरिया है वो कौन सा है, वो है तुम्हारा, जो दोनों लाइनों से घिरा हुआ एरिया है वो है ये, ठीक है। ये वाला, ये वाला कहाँ पर काट रही है उससे मतलब नहीं है, दोनों लाइनों से घिरा हुआ ये वाला एरिया है, ठीक है। कहीं पर भी तो काटेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोनों लाइनों से हमारे पास में घिरा हुआ एरिया है ये वाला नहीं है, ठीक है। इसमें ये वाला एरिया छूट जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एरिया है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक टेबल बनानी है। क्या बनानी है, बिंदु, बिंदु जो आपके पास में बिंदु आए हैं, ठीक है, जो भी बिंदु आए हैं। तो जो एरिया आपने बनाया उसमें देखिए कौन कौन से बिंदु हैं। एक तो तुम्हारे पास में 0,3 है, एक तुम्हारे पास में 5,0 है, ठीक है। ये दोनों बिंदु हैं। और मूल बिंदु तो देखो सब में शामिल होता है, मूल बिंदु को शामिल करने की ज़रूरत है नहीं। तो यही दोनों बिंदु आए हैं। क्लियर, समझ में आई बात। उसके बाद में आप जो z का मान है वो देखिए, z का मान क्या है देखिए, x प्लस 3y, ठीक है। तो आप इसमें मान रख दिए जो भी x और y के मान है, x का मान 0 रखेंगे और y का मान 3 रखेंगे, तो 3 3 9, तो कितना हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। और ये z बराबर इसमें रखेंगे तो 5,0, तो ये हो गया 5। अब जो भी पॉइंट आए, देखो जो एरिया में जितने भी पॉइंट आए हैं, जितना भी आपने एरिया बनाया है, देखो जो भी एरिया आता है, ध्यान से समझिएगा, जो भी एरिया आता है उसमें आपको जो भी आपके बिंदु हैं वो आपको लेना है, ठीक है। और बिंदु लेने के बाद में आपने यहाँ पर इसके x और y के मान रख देने हैं। तो सवाल में क्या पूछा है, न्यूनतम मान। तो आपको इसमें से देखना है कि सबसे कम मान कौन सा है। तो सबसे कम मान कौन सा है, 5। तो ये हमारे सवाल का आंसर हो जाता। अधिकतम मान पूछता तो 9, बात ख़त्म, ठीक है। बस इतना सवाल करना। तो इसलिए z का न्यूनतम मान बराबर 5, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आई बात। तो ये आपको इस तरीके से सवाल करना। ये सवाल हर पेपर में आता है, मतलब कोई सा भी पेपर आप उठा लो तो इस टाइप का सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टाइप से आपको हल करना है। बस ध्यान में रखिएगा कि हमको क्या क्या करना है, यही स्टेप्स हैं, इनके अलावा कोई सी भी स्टेप्स आपको और एक्स्ट्रा नहीं करनी है, ठीक है, यही करने हैं आपको। तो
बहुत अच्छे से और समझ के ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते, मिलते हैं अगली वीडियो में। और इसमें देखिए ये क्वेश्चन और बचा हुआ है, जो 5वां पार्ट है हमारा, इसमें ये क्वेश्चन बचा हुआ है, तो ये मैं अगले पार्ट में आपको करवा दूंगा, ठीक है। उसके बाद में खंड नंबर 6 करेंगे। 6 में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, ठीक है। 6 में भी आपको बहुत अच्छे अच्छे सवाल मिलेंगे, तो वो भी आपको मतलब हमको करना है, हम करवाएंगे आपको, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे 6 के, अगर आपको जो अच्छा लगे, मतलब जो आप कर पाएँ वो आप कर लीजिए, वरना तो मैं करवाऊँगा ही, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।